चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एम एस वर्ड 2019 और अभी तक हमने देखिए व्यू टैब के पहले देखिए होम टैब है, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग और रिव्यू, इन सभी टैब के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में सभी ऑप्शन को कंप्लीट में कवर किया है। देखिए यहाँ से सारे ऑप्शन हमने कवर किए एक एक करके। ठीक है, अब बचा हमारा व्यू टैब। तो व्यू टैब में हमको क्या देखने मिलेगा, यानी कि जो भी चीज़ें एम एस वर्ड में जो भी कंटेंट है या एम एस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट विंडो है उसको दिखाना कैसे है, कितने परसेंट में दिखाना है, उसमें जो भी कंटेंट है उसको दिखाना है या छिपाना है, किस प्रकार दिखाना है, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है व्यू टैब में। तो व्यू टैब में हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो एम एस वर्ड में जो है डिस्प्ले से रिलेटेड यहाँ देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए व्यू टैब में आप जब जाओगे तो व्यू टैब में आपको देखने को मिलेगा, देखिए विभिन्न प्रकार के ग्रुप देखने को मिलेंगे। जैसे पहला ग्रुप है व्यू। तो अगर आपसे पूछा जाता है एम एस वर्ड में कितने व्यू होते हैं, तो मुख्य रूप से देखिए 3 व्यू होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंट लेआउट। परंतु 2 व्यू और देखने को मिल रहा है, जिनका नाम है देखिए आउटलाइन व्यू और एक मिल रहा है ड्राफ्ट व्यू। ठीक है, ड्राफ्ट व्यू को नॉर्मल व्यू भी बोला जाता है। जैसे कि अगर पुराने वर्जन की बात करें तो वहाँ पे आपको ड्राफ्ट व्यू नॉर्मल व्यू के नाम से जाना जाता था, परंतु अभी वो ड्राफ्ट के नाम से आ गया। और आउटलाइन व्यू में जो होता है हेडिंग लेबल सारी चीज़ें देखने को मिलती है। वेब लेआउट की बात करें तो ये इंटरनेट में किस प्रकार दिखता है आपका डॉक्यूमेंट उसको दिखाने का काम करता है। रीड लेआउट में जो होता है रीड मोड में जो भी डॉक्यूमेंट है उसको रीडिंग मोड में ओपन किया जाता है। परंतु आपका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला जो व्यू है जिसका नाम है प्रिंट लेआउट। तो प्रिंट लेआउट में अभी वर्तमान में जो देख पा रहा है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट है वो किस प्रकार प्रिंट में दिखेगा उसका देखने का काम होता है प्रिंट लेआउट का। तो चलिए, ये पहले में देखने को मिला व्यू, दूसरे में पेज मूवमेंट। अब ये देखिए नया जो ग्रुप है जो देखने को मिलता है, पुराने वर्जन में नहीं है ये। तो पेज मूवमेंट है, इसको भी देखेंगे। शो के अंतर्गत शो या हाइट से रिलेटेड ऑप्शन है। फिर जूम में जूम से रिलेटेड ऑप्शन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे विंडो में विंडो से रिलेटेड ऑप्शन है कि न्यू विंडो बनाना, अरेंज ऑल करना, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग वगैरह। स्विच विंडो है। उसके बाद देखिए मैक्रो है और प्रॉपर्टीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है व्यू टैब में। ठीक है, व्यू टैब से रिलेटेड नीचे आपको देखिए स्टेटस बार में देखिए, ये तो हमने देख लिए थे कि पेज की संख्या, वर्ड काउंट के अंतर्गत वर्ड की संख्या, एक जो लैंग्वेज है वो आपको कहाँ देखने को मिलती है, एक्सेसिबिलिटी और लैंग्वेज आपको रिव्यू में देखने को मिलता है। देखिए एक्सेसिबिलिटी और लैंग्वेज दोनों देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे है। देखिए चाहे तो आप यहाँ से लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो और एक्सेसिबिलिटी को भी। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरी चीज़, जब यहाँ आप जाओगे तो मुख्य रूप से 3 व्यू आपको देखने को मिलेंगे एम एस वर्ड के। देखिए यहाँ रीड मोड, उसके बाद प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट, ये 3 व्यू है। उसके साइड में ही आपको जूम ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जूम माइनस ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे देखिए आगे जो है प्लस है और ये जो है माइनस। अगर आप इसको माइनस करते हैं देखिए जूम आउट होता है, और आप प्लस करते हो तो जूम इन होता है। नॉर्मल जो होता है 100% होता है, और मैक्सिमम आप जाओगे तो मैक्सिमम आपको देखने मिलेगा 500%। ठीक है, यहाँ एम एस वर्ड में आपको ध्यान रखना है 500% यहाँ पे जूम लेवल देखने को मिलता है। ठीक है, और मिनिमम आपको 10% देखने को मिलता है। नॉर्मल 100% कर दीजिए। अब इस प्रकार मैं इसमें टेक्स्ट जो है कंटेंट बढ़ा देता हूँ, यानी कि अभी मेरे पास में पेज की संख्या 1 से अधिक हो गई है, यानी कि टोटल मिलाकर 7 हो गई है। ठीक है, तो यदि मैं इसको कम करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, देखिए ये क्या देखने को मिल रहा है, पेज पेज देखने को मिल रहा है थंबनेल्स व्यू में। ठीक है, अगर थोड़े बड़े करते हैं देखिए, ये देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं व्यू टैब की। तो व्यू टैब में हम एक एक करके सभी ग्रुप के अंतर्गत जो सभी कमांड है उनको एक एक करके देख लेते हैं प्रैक्टिस करके। तो सबसे पहला जो ग्रुप है व्यू टैब के अंतर्गत जिसका नाम है व्यू, जिसमें टोटल मिलाकर हमको 5 व्यू देखने को मिलते हैं, पर मुख्य रूप से हमारे जो है 3 व्यू होते हैं। तो देखिए पहला जो है रीड मोड। मान लो ये जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार करे हो, इस डॉक्यूमेंट को आपको पढ़ना है, यानी कि पढ़ने के मोड में ओपन करना है, तो इसके लिए यहाँ पे होता है रीड मोड। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको रीडिंग में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पे रीड मोड है। चाहे तो आप इसको अपने सुविधा अनुसार देखिए टेक्स्ट का लेवल बड़ा कर सकते हैं, जूम, ये देखिए स्टेटस बार से। ठीक है, ये देखिए बड़ा हो रहा है। दूसरी चीज़, आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, एक बटन आ गई है। बटन किसकी आ गई है, इसके बाद जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट ऐसा करोगे तो देखिए इस पर नेक्स्ट जो टेक्स्ट है आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से लास्ट तक जो है आप ऐसे पढ़ सकते हो। जितने भी पेज है आपके इस प्रकार से स्लाइड के फॉर्म में डिवाइड होगा, और एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट यानी कि लास्ट पेज में आपको इस प्रकार दिखेगा। चाहे तो आप फिर से वापस प्रीवियस बटन से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रीड मोड। चलिए मैं वापस चलता हूँ वहीं पे प्रिंट लेआउट में। प्रिंट लेआउट जैसे कि मैंने बताया था, प्रिंट लेआउट का मतलब होता है
कि किस प्रकार प्रिंट होकर दिखेगा हमारा डॉक्यूमेंट, उसको यहाँ पे देखने के लिए प्रिंट लेआउट व्यू होता है। हालांकि काम इसी में करा जाता है। देखिए जैसे प्रिंट, देखिए ऊपर से मार्जिन कितनी आएगी, नीचे से मार्जिन कितनी आएगी, लेफ्ट से और राइट से, चारों तरफ से मार्जिन कितनी आएगी, टेक्स्ट हमारा किस प्रकार से डिस्प्ले होगा। तो ये सारी चीज़ें हमको दिखाने का काम करता है प्रिंट लेआउट। ठीक है, ये आप समझ गया। उसके बाद वेब लेआउट। वेब लेआउट का मतलब होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, अगर आप वेब पेज में उसको, मतलब वेबसाइट में उसको या इंटरनेट में डाल देते हो, तो वो वेब पेज के रूप में किस प्रकार दिखेगा उसको दिखाने का काम होता है वेब लेआउट का। चलिए क्लिक करें। क्लिक करोगे तो देखिए फॉर्मेटिंग सभी गायब हो चुकी है और यहाँ आपका जो डॉक्यूमेंट है, देखिए इधर साइड से फुल विंडो में दिख रहा है, किसी भी प्रकार का जो है प्रिंट जैसा मतलब जो माहौल है यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो वेब पेज में जैसे दिखेगा उसको देखने के लिए यहाँ पे वेब लेआउट होता है। चलिए प्रिंट लेआउट में वापस चलते हैं। आप जब भी काम करें तो प्रिंट लेआउट में ही काम करना है। फिर है आउटलाइन व्यू। तो आउटलाइन व्यू आपको देखने को मिलता है। आउटलाइन व्यू में अभी आपको किसी प्रकार की आउटलाइन देखने को नहीं मिलेगी। मान लो यहाँ पे मैं एक उदाहरण बताता हूँ। चलिए यहाँ मैं, ये देखिए यहाँ पे SSW एजुकेशन इस प्रकार लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं ट्यूटोरियल्स, मतलब जो है या फिर हम लिख देते हैं कोर्सेस लिख देते हैं, ठीक है। जैसे अब कोर्सेज के अंतर्गत क्या क्या हो सकते हैं, कंप्यूटर बेसिक हो सकता है, ठीक है, कंप्यूटर बेसिक। उसके बाद जो है क्या हो सकता है, MS ऑफिस हो सकता है, ठीक है। फिर और क्या हो सकता है, एडोब फोटोशॉप, या फिर हम बात कर लें DTP की, DTP हो सकता है, प्रोग्रामिंग हो सकता है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे क्या, जैसे ये हो गया हमारा मेन हेडिंग। तो मेन हेडिंग के लिए हम होम टैब में आपको पता है स्टाइल बताया था, मेन हेडिंग को मेन हेडिंग से दर्शा दिए। ये हो गई सब हेडिंग, मतलब हेडिंग 2, और ये सभी चीज़ हो गई हमारी हेडिंग 3 हो गई। उसके बाद कंप्यूटर बेसिक के अंतर्गत हम क्या देखने वाले हैं, जैसे हम देखते हैं हार्डवेयर के बारे में, ठीक है, हार्डवेयर। उसके बाद हम देखते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में बेसिक रूप से, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें जो है वो तीनों चीज़ें आपकी कैसी हो गई, हेडिंग 4 हो गई। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर मैं हेडिंग 1 भी बना रहा हूँ तो वो उसी अलाइन में दिख रहे हैं, हेडिंग 2 भी उसी अलाइन में, 3 भी उसी अलाइन में। तो ये क्या है, मतलब इस प्रकार से हम इसको समझ नहीं पा रहे कि इसका लेवल क्या है, हेडिंग लेवल क्या है या फिर आउटलाइन लेवल क्या है। तो इस प्रकार की चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पे होता है व्यू, और व्यू में जाओगे आप तो आउटलाइन। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप ध्यान से देखिए, चाहे तो आप इसके अंतर्गत टेक्स्ट भी रख सकते हैं। जैसे हार्डवेयर के अंतर्गत कोई टेक्स्ट रखना है तो नॉर्मली अगर मान लो मैं ये टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, ये देखिए, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी आप देखोगे तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए आप, ये जो है टेक्स्ट है। अगर मैं इसको देखिए इस प्रकार से, ये देखिए, अगर चलिए इसको बाहर चलते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ आपको नॉर्मल दिख रहा है, परंतु अगर मैं फिर से व्यू में जाऊँ और आउटलाइन व्यू करूँ तो यहाँ देखिए मुझे हार्डवेयर के अंतर्गत क्या दिख रहा है, ये टेक्स्ट दिख रहा है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे आपको एक जो है आपको एक टैब खुल गई है जिसका नाम है आउटलाइनिंग। तो आउटलाइनिंग में देखिए इसको हम जो है, देखिए बॉडी लेवल घटा दिए, या फिर आप जो है डायरेक्टली इसको बॉडी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हेडिंग लेवल 4 है, इसकी हेडिंग लेवल घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं आप। चाहे तो आप जो है इसको और घटा सकते हैं, या तो आप जो है और बढ़ा सकते हैं, यानी कि देखिए प्रमोट करना और डिमोट करना दोनों ऑप्शन दिए। इसके अलावा इसको डायरेक्टली फर्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हैं। जैसे SSW एजुकेशन हेडिंग लेवल 1 पे लिखा है तो हार्डवेयर भी आपका हेडिंग लेवल 1 पे आ गया है। अब इसको आप जो है और इस प्रकार घटा सकते हैं। मान लो ये टेक्स्ट नीचे वाले का है, मतलब हमने ऊपर ला कर रख दी है, और ये टेक्स्ट किसका है, सॉफ्टवेयर का। तो इसको आप सेलेक्ट करो और देखिए यहाँ नीचे दिया है, ये देखिए कहाँ आ गया, सॉफ्टवेयर में। यदि हम इसको ऊपर ले जाना चाहें तो ऊपर ले जा सकते हैं, चाहे तो इस प्रोग्रामिंग को भी आप नीचे ला सकते हो, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से जिस पर कर्सर रखे वो ऊपर नीचे इस प्रकार हो सकता है, ठीक है। ये देखिए जैसे मैं इस पे जाऊँ और इसको माइनस करूँ, देखिए आप हार्डवेयर के अंतर्गत की डिटेल कहाँ चली गई है, गायब हो चुकी है। फिर से अगर मैं प्लस दबाऊँ, अच्छा, कंप्यूटर बेसिक के अंतर्गत अगर मैं माइनस दबाता हूँ तो देखिए कंप्यूटर बेसिक, फिर एक बार माइनस दबाए, देखिए अब गायब हो चुका। इसके बाद प्लस दबाए तो देखिए एक्सपेंड हो रहा है। तो प्लस और माइनस एक्सपेंड और कोलैप्स के लिए होता है, ठीक है। और ये होता है प्रमोट और डिमोट के लिए। चाहे तो आप डायरेक्ट हेडिंग लेवल 1 से लेकर 9 तक दे सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली बॉडी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए ये चीज़ें हमारी काम की थी यहाँ पे आउटलाइन के अंतर्गत, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ।
तो आउटलाइन लेवल होता क्या है वो आपको समझ में आ गया। जो भी चीज़ आप हेडिंग में दर्शाते हो उसको डिस्प्ले किस प्रकार कराना उसको दिखाने का काम होता है आउटलाइन का। ठीक है। ड्राफ्ट मतलब होता है नॉर्मल व्यू। जैसे आप नॉर्मल व्यू पर क्लिक करोगे तो रूलर आपकी गायब हो चुकी है एक ठो। और इसके अलावा देखिए आपको अव्यवस्थित टाइप से विंडो दिख रही है। तो ये जो होता है पेज की संख्या भी देखिए, पेज आपको यहाँ पे एक डिवाइड होता हुआ नज़र नहीं आएगा कि हम पेज 1 से पेज 2 में जा रहा है। तो ये हो गया हमारा व्यू। कितने व्यू है हमारे पास? टोटल 5 व्यू है, पर यहाँ स्टेटस बार में ओनली 3 व्यू आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। चलिए मैं वापस कहाँ चलता हूँ, प्रिंट लेआउट में। तो प्रिंट लेआउट व्यू हमारा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसी में काम करना है। ये हम चले प्रिंट लेआउट में कि प्रिंट कैसा आएगा वो देख गए हमको। उसके अलावा नेक्स्ट आप देखोगे तो पेज का मूवमेंट दिख रहा है। पेज का मूवमेंट जो है वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए। देखिए अभी जो है आपका वर्टिकल पेज मूवमेंट हो रहा है, और अगर हम देखिए ये देखिए आप देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बुक हो रही ना बुक। जैसे देखिए ये पेज है, ये वाला पेज है, ये पेज के बाद ये वाला पेज कैसे आ रहा है देखिए। अगर मैं माउस से, अच्छा इसकी सहायता देखिए, स्क्रॉल आपको एक ही दिख रही है, एक स्क्रॉल गायब हो चुकी है वर्टिकल वाली और एक स्क्रॉल दिख रही है हॉरिजॉन्टल वाली। अगर मैं इस स्क्रॉल से इस पॉइंट पे जाकर इस प्रकार क्लिक करता हूँ, देखिए बुक के जो पन्ने होते हैं एक एक करके हम उठा कर रखते हैं। इस प्रकार से यहाँ काम हो रहा है, किससे? साइड बाई साइड से। और अगर वर्टिकल करते हैं तो वर्टिकल में देखिए अब दोनों रूलर मतलब दोनों स्क्रॉल बार आ चुकी है। इसको बड़ा करेंगे तो वो स्क्रॉल बार भी आ जाएगी, ये देखिए। ठीक है, पर अभी हम छोटा कर देते हैं। तो अब देखिए स्क्रॉल बार से क्या हो रहा है, नीचे नीचे की साइड मूव हो रहा है, मतलब एक पेज दूसरे पेज से बदल रहा है नीचे की साइड वर्टिकल मोड में। पर ये था साइड बाय साइड, यानी कि एक जो पेज हम उठा कर रखते हैं दूसरे पेज में उसको बोलते हैं साइड बाय साइड एक प्रकार से। ठीक, ये हो गया पेज मूवमेंट। इसके बाद आप देखिए ध्यान से एक नेक्स्ट जो ग्रुप दिख रहा है जिसका नाम है शो। शो मतलब होता है डिस्प्ले कराना। अब देखिए जो चेक बॉक्स दी है वो कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो देखिए जिस पे चेक है इसका मतलब वो दिख रहा है। तो देखिए यहाँ रूलर दिख रही है, अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये रूलर भी दिख रही, यानी हॉरिजॉन्टल रूलर भी दिख रही और वर्टिकल रूलर भी, दोनों चीज़ें दिख रही है आपको। फिर अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूँ तो देखिए यहाँ से ये दोनों गायब हो चुकी है, यहाँ से रूलर गायब हो चुकी है और यहाँ से भी। फिर से ले आते हैं। अच्छा, ग्रिड लाइन का मतलब क्या होता है? ग्रिड लाइन मतलब होता है, आपने ग्राफ वाली काफ़ी देखे होंगे। ठीक है, तो उसमें जो है आप अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे आर्क बनाना है, कोई शेप बनाना, उसके लिए उपयोग करते हैं। अगर हमारी ज़रूरत है इसमें ग्रिड लाइन की तो हम ग्रिड लाइन ला सकते हैं, नहीं तो हटा भी सकते हैं। एक होता है नेविगेशन पेन। तो देखिए नेविगेशन पेन आपका होता है जैसे हेडिंग ढूंढना है, पेज ढूंढना है, रिजल्ट ढूंढना है। जैसे देखिए पेज, तो पेज आपको दिख रहा है जैसे 2 में जा सकते हैं, 1 में जा सकते हैं, 3 में, इस प्रकार। रिजल्ट में अभी कुछ नहीं है। हेडिंग में आपको इतनी हेडिंग दिख रही है, जैसे कोर्स में जाना है, डीटीपी में जाना है, प्रोग्रामिंग में जाना है। तो इस प्रकार जैसे हम कहीं लिंक पे क्लिक करके चले जाते हैं ना, उसी प्रकार नेविगेशन पेन जो होता है नेविगेट करने के लिए, यानी कि पेज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम उपयोग करते हैं नेविगेशन पेन का। ठीक है, इस प्रकार पेन मतलब पैनल होता है, ठीक, जो कि लेफ्ट साइड में डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा इसको मूव भी करा सकते हैं, मूव करा के कहीं और ले जा सकते हैं। ठीक है, रिसाइज यानी छोटा बड़ा कर सकते हैं, और चाहे तो क्लोज भी कर सकते हैं। ये चीज़ें भी हमको देखने को मिलती है। चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये हो गया आपका डिस्प्ले कराने वाला काम, यानी कि शो या हाइड कराने वाला काम। ठीक, रूलर हमेशा शो रहती है, अगर नहीं करना तो आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, मैं रहने देता हूँ। अब नेक्स्ट जो ग्रुप है वो आपको देखने को मिलता है जूम। और जूम में आपको देखिए पहला बटन है जूम, उसके बाद है 100%, फिर 1 पेज, मल्टीपल पेज और पेज की विड्थ। जैसे मैं जूम करता हूँ तो इसका एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है जिसका नाम है जूम, और यहाँ आपको 200% लिखा है, इसको टिक करें। देखिए यहाँ 200% में डिस्प्ले हो गया। आप यहाँ ध्यान से देखिए इसमें भी प्लस हो रहा है, तो यहीं से आप प्लस कर सकते हैं और यहीं से आप माइनस कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जल्दी जल्दी। एक और चीज़ मैं बताऊं, जैसे हमने कीबोर्ड, आपने देखा कीबोर्ड में कंट्रोल बटन है, कंट्रोल बटन CTRL बटन बोलते हैं, उसको आप दबा कर रखिए। और माउस की स्क्रॉल बार बटन, स्क्रॉल बार मतलब बीच वाला जो गोल बटन होती है, ठीक है, व्हील, उसको आप घुमाइए पीछे की ओर, पीछे की ओर घुमाओगे तो देखिए आपका जो जूम आउट होगा, और आगे की ओर घुमाओगे तो जूम इन होगा। कब? जब कंट्रोल बटन आप दबा कर रखोगे। तो इसकी सहायता से भी आप जूम लेवल घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। चलिए यहाँ से आप कोई भी परसेंटेज देखिए, पेज की विड्थ के अकॉर्डिंग, तो जितना पेज का विड्थ है उसके अकॉर्डिंग जूम लेवल हो गया। फिर से आप जाकर देखो, होल पेज, कंप्लीट पेज दिखेगा। देखिए एक पेज पूरा कंप्लीट दिख जा रहा है एक बार में। उसके बाद टेक्स्ट की विड्थ के अनुसार देखिए, टेक्स्ट की विड्थ के अनुसार यहाँ पे जो है आपका क्या दिखेगा, जैसे मान लो ये देखिए, जैसे चलिए फिर से करके देखते हैं टेक्स्ट की विड्थ। अब टेक्स्ट की विड्थ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट टेक्स्ट दिख रहा है, तो इसके लिए होता है टेक्स्ट की विड्थ।
मैनी पेजेस देखना है तो यहाँ देखिए कितने पेज देखना है आपको, देखिए इतने, ठीक है, और ओके कर दो तो जितने पेज होंगे कंप्लीट दिख जाएंगे। आप ये देखिए, जैसे अगर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ तो देखिए मैनी पेज देखना था तो 8 पेज दिख रहे हैं ना वहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट करे थे कितने, ये देखिए 8 पेज सेलेक्ट करें तो अच्छा 8 पेज की जगह हम कर देते हैं 4 पेज, तो देखिए यहाँ पे अब 4 पेज दिख रहे हैं। तो हम इसकी सहायता से भी उपयोग कर सकते हैं। अब अपनी इच्छा अनुसार परसेंट भी हम घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं जूम के लिए, यहाँ से भी घटा सकते थे बढ़ा सकते थे, तो ये आप इसका उपयोग करके देख लीजिए। पेज चाहे कितना भी बड़ा हो कितना ही छोटा हो, हम डायरेक्टली उसको 100% में ला सकते हैं। देखिए 100% लिखा है, देखिए 100% आ गया। एक बार में एक ही पेज दिखे तो देखिए एक पेज आ गया, एक बार में मल्टीपल पेज दिखे तो मल्टीपल आ गए। अब वो कितने दिख रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ये हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए। इसके अलावा अच्छा वन पेज में क्या होगा, वन पेज में देखिए स्क्रॉल बार जो है हम एक एक करके एक ही देख सकते हैं, जबकि देखिए लेफ्ट साइड की जगह भी खाली है और राइट साइड की जगह भी खाली है, पर इसका प्रयोग हम मल्टीपल में करते हैं तो देखिए लेफ्ट और राइट साइड में जगह फिल हो चुकी है, ठीक। इसी के बाद पेज की विड्थ के अकॉर्डिंग हम जो है पेज को डिस्प्ले करा सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये आप समझिए होंगे जूम के ऑप्शन जो है। अब नेक्स्ट जो है ग्रुप हमारा विंडो है, तो विंडो में हमको देखिए सबसे पहला जो विंडो दिख रही है न्यू विंडो। अब हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं। ये देखिए मैंने सेव कर दिया SSW एजुकेशन के नाम से, देखिए सेव हो गई। इसको सेव एस करते हैं, सेव एस क्यों करते हैं, दूसरे नाम से, ठीक, SSWDOC कर देते हैं, ठीक। इस प्रकार से हम ये देखिए SSWDOC कर दिए। अब मान लो हम इसकी न्यू विंडो बनाकर काम करना चाहते हैं। न्यू विंडो मतलब जैसे ये मेन विंडो है इसकी सब एक चाइल्ड विंडो खुल जाएगी। चाइल्ड विंडो से मतलब देखिए जैसे हम क्लिक करेंगे सेकंड विंडो तो देखिए यहाँ पे SSWDOC था उसकी सेकंड विंडो खुल चुकी है। और फर्स्ट विंडो कहाँ है, ये है, देखिए SSWDOC वन फर्स्ट विंडो और सेकंड विंडो ये खुल चुकी है, ठीक है। तो व्यू में जाकर देखोगे तो नेक्स्ट ऑप्शन है, देखिए न्यू विंडो से तो न्यू विंडो बन गई। और अरेंज ऑल करोगे तो अरेंज ऑल से सभी विंडो जो है जो MS वर्ड की, देखिए यहाँ पे आपकी डिस्प्ले हो चुकी है, एक तो ऊपर और एक तो नीचे। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लेफ्ट से राइट, ठीक है। अब हम इसको चाहते हैं कि एक लेफ्ट साइड शो हो और एक राइट साइड शो हो, यानी कि लेफ्ट और राइट यानी कि वर्टिकल मोड में शो हो, तो साइड बाय साइड होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है व्यू साइड बाय साइड। इस प्रकार अगर हम साइड बाय साइड उपयोग करते हैं तो देखिए स्क्रॉल करने में दोनों स्क्रॉल हो रही, चाहे तो मैं यहाँ स्क्रॉल भी रख रहा हूँ तो भी देखिए दोनों स्क्रॉल हो रही, अगर मैं यहाँ स्क्रॉल रख रहा हूँ तो यहाँ से भी दोनों स्क्रॉल हो रही। पर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ स्क्रॉल करूँ तो ये वाली स्क्रॉल ना हो, या फिर यहाँ स्क्रॉल करूँ तो ये वाली स्क्रॉल ना हो। तो इसके लिए होता है देखिए वही विंडो ग्रुप में जाना है, और विंडो ग्रुप में जाने के बाद जो देखिए सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग लिखा है इसको मैं क्लिक कर दूंगा ऐसे, ठीक। तो अनसेलेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ मैं कर्सर रखूँगा तो देखिए ये स्थायी है, और अगर मैं यहाँ कर्सर रखूँ तो ये स्थायी है। तो आप इसका प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं। चलिए मैं उसको टिक कर देता हूँ फिर से, ये देखिए। अब मान लो मैं इस विंडो को छोटा कर देता हूँ और इस विंडो को जो है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, पर जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो विंडो में जाकर अच्छा यहाँ पे हमको देखने को क्या मिल रहा है, देखिए ये विंडोज में एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, देखिए सिंक्रोनस के नीचे रीसेट, रीसेट विंडो पोजीशन। जैसे मैं रीसेट करूँगा देखिए फिर से विंडो अपनी पोजीशन में आ चुकी है, ठीक है। इसको अगर छोटा कर देते हैं और मैं जाता हूँ विंडो में और फिर से करता हूँ रीसेट तो देखिए फिर से रीसेट हो गए, यानी कि विंडो की पोजीशन फिर से रीसेट हो चुकी है। चलिए अब एक चीज़ और है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। बंद क्यों करते हैं, क्योंकि अभी हम इसमें काम नहीं करते हैं। इसको बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये तीनों ऑप्शन तो बन गए व्यू साइड बाय साइड, ये तीनों। एक ऑप्शन दिख रहा है स्प्लिट। अब आपका डॉक्यूमेंट का नाम है SSWDOC, आप चाहते हो ये पेज आपका ऊपर दिखे, मतलब ये वाला पैराग्राफ, और इसी में जो है नीचे साइड हमको इसमें कुछ ऐड करना है परंतु देख कर टाइप करना है। तो इस विंडो को दो भागों में बांट सकते हैं स्प्लिट विंडो की सहायता से। देखिए ऊपर वाला भाग को हम इस प्रकार स्क्रॉल करके देख सकते हैं और यहाँ नीचे हम उसी में काम भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ मान लो मैं SSW एजुकेशन लिखता हूँ, ठीक है, और इसमें अगर मैं फॉर्मेटिंग करता हूँ, देखिए मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये बोल्ड कर दिए, कलर कर दिए। इस प्रकार हमने हेडिंग बदल दी। अब देखिए ये विंडो कोई अलग नहीं है, ये इसी विंडो को मतलब इसी डॉक्यूमेंट को दो भागों में बांट दी गई है, पर आप नीचे स्क्रॉल करके देखोगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो है इसमें भी वो चीज़ है। चलिए मैं इसको हटाकर बताता हूँ। देखिए यहाँ पे स्प्लिट की जगह रिमूव स्प्लिट आया है। जब आप रिमूव स्प्लिट करोगे तो ये जो है देखिए वही विंडो है, परंतु
आप जो है उसमें चेंजेस करके देखना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। स्प्लिट विंडो यानी कि देखिए यहाँ मान लो मैं यहाँ से अगर स्प्लिट करता हूँ तो देखिए यहाँ देखिए इसमें भी वही ऑप्शन दिख रहा है और इसमें वही, तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो और बाद में सेव भी कर सकते हो इसको और स्प्लिट को रिमूव भी कर सकते हो। चलिए मैं स्प्लिट को रिमूव कर देता हूँ। तो ये समझ में आया आपको। अब आपके पास में देखिए जो विंडो है देखिए अभी एक ही खुली है, अगर मैं यहाँ पे फिर से जाकर न्यू विंडो कर देता हूँ, ठीक है, और व्यू में चलते हैं, देखिए स्विच विंडो के कारण यहाँ पे देखिए दो विंडो आ गई है। तो आप डायरेक्टली यहीं से विंडो 1 में विंडो 2 इस प्रकार से आप स्विच कर सकते हैं। आपके पास चाहे तो 10 विंडो भी हो सकती है, 10 की लिस्ट यहाँ आ जाएगी, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, विंडो से रिलेटेड सारे ऑप्शन। आई होप आपको ये सभी ग्रुप समझ में आ गए होंगे। ठीक है।